रहीम बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बज़रिया तकसीम। तो बच्चों हमने बज़रिया तकसीम के तरीके के साथ मदरजा झेल जुमलों का हमने जज़रुल मरब्बा मालूम करना है। हमने जज़रुल मरब्बा मालूम करना है तकसीम के तरीके से। असल सवाल ये है हमारे पास। और उसका जोज़ नंबर मैंने 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, हमने तकसीम के तरीके से इसका क्या मालूम करना है, जज़रुल मरब्बा। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अंदर रख लूँगा 4x² प्लस का 12xy प्लस का 9y² प्लस का 16x प्लस का 24y प्लस 16। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ इस यहाँ पर और यहाँ पर मैं किस जोड़े के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 4x²। तो बच्चों अगर जो तुलबा क्या है कमज़ोर मैथ के अंदर, तो वो जोड़ा आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, 4x² को ले लेना है। 4x² को लेके ऊपर क्या ले लेंगे, इसका जज़र। 4 का जज़र कितना बनेगा 2 और ये मरब्बा जज़र कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2x। तो बच्चों वो हमने जोड़ा मालूम कर लिया। मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 4x²। तो वो जोड़ा मालूम करने के लिए हमें इस पहली रकम का क्या लेना पड़ता है, जज़र। तो 4 का जज़र 2 आ गया, मरब्बा जज़र कैंसिल x आ गया। तो बच्चों मैं इस 2x को जब 2x के साथ ज़रब करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4x²। तो बच्चों 2 दूनी 4, x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। अब हमने लामतें तब्दील करवा देनी है, प्लस है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। अब ये वैल्यू बची, ये नीचे उतार लेंगे, 12xy प्लस का 9y² प्लस का 16x प्लस का 24y प्लस 16। तो बच्चों जब आपने नीचे वाले स्टेप, अब इसको फिर मज़ीद क्या करवाना है, तकसीम। कैसे करवाएंगे तकसीम, पहले इसको 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। 2 दूनी कितना हो गया 4x बन गया, वो यहाँ पर लिख देंगे 4x। तो बच्चों इसको 2 के साथ ज़रब करवाना है और यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। जब इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 4x। तो बच्चों यहाँ पर मैं किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 12xy। तो बच्चों वो जोड़ा हम कैसे ढूंढेंगे, आपने क्या करना है, इस पहली रकम को ले लेना है, इस रकम को क्या ले लेंगे 12xy और इस रकम के साथ क्या करवा देंगे तकसीम। तो आपको वो जोड़ा मिल जाएगा जिसके साथ मैं अगर ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 12xy। तो वो इस 4x के साथ तकसीम करवा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये x के साथ कैंसिल, 4 3 12 कितना आ जाएगा 3y। तो बच्चों यहाँ पर भी हम 3y लिखेंगे और यहाँ पर भी प्लस 3y कर देंगे। तो बच्चों आपने यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए था 12xy, तो वो है 3y। तो 3y यहाँ पर भी लिख देंगे और 3y यहाँ पर भी लिख देंगे। अब क्या करना है, आपने इस 3y को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दें। इस 3y को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये 3y को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 3 4 12 आ गया, 7 आ गया xy। इसको भी 3y के साथ ज़रब करेंगे, इस 3y को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये 3 4 12 xy आ गया, 3 3 9y का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अलामतें तब्दील करवा देंगे, प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ है कैंसल। तो ये वैल्यू बचेगी, नीचे उतार लेंगे, 16x प्लस का 24y प्लस का 16। तो बच्चों हमने फिर मज़ीद क्या करवाना है तकसीम। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, 2 दूनी 4x आ गया, इसको भी 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 3 6y आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 16x। तो बच्चों वो हिस्सा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे,
ये वैल्यू हमने 16x बनाना है ना, हम क्या करेंगे 16x ले लेंगे और इस 4x के साथ तकसीम करवा देंगे 4x के साथ, तो x के साथ कैंसिल, 4 4 16 प्लस 4 बनेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 16x। तो बच्चों वो क्या हो सकता है +4, क्योंकि मैंने वो ढूंढने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता दिया। +4 यहाँ पर भी लिख देंगे और +4 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इस 4 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इस 4 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाना है, 4 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो इस 4 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। 4 4 16x आ गया, 4 6 24y आ गया और 24y आ गया, और 4 को जब 4 के साथ ज़रब करेंगे 4 4 16 आ गया। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास अब जज़रुल मुरब्बा कौन सा बनेगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, जज़रुल मुरब्बा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस और ये वैल्यू लिख देंगे 2x प्लस का 3y प्लस का 4। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। तो जोज़ नंबर 2 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो हमारे पास जोज़ नंबर 2 है और हमें जोज़ नंबर 2 दे दिया उसने, x की पावर 4 माइनस 10x की पावर क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 36। तो बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तकसीम के तरीके से। इस पूरी वैल्यू को अंदर रख लेंगे, x की 4 माइनस का 10x की क्यूब प्लस का 37x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 36। तो बच्चों इस रकम को अंदर रख लेंगे। तो बच्चों मैं किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास बनना चाहिए x की 4। तो वो जोड़ा कैसे मालूम करेंगे, तो बच्चों आपने क्या करना है, x की 4 को अंदर रख लें, x की 4 को आपने क्या ले लेना है, उसका जज़र। तो बच्चों जज़र की कीमत कितनी होती है 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की पावर 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ज़रब करूँगा तो मेरे पास x की 4 बनेगा। तो वो मैंने x स्क्वायर कैसे पता चला मुझे, मैंने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ही ज़रब करना है। तो x की 4 को आपने अंदर रख लेना, ऊपर जज़र ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा मैंने x स्क्वायर के साथ क्या करवाना है, ज़रब। तो बच्चों यहाँ पर भी मैं x स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पर भी x स्क्वायर लिख दूंगा। तो जब x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो ये x की 4 आ गया। अब अलामतें तब्दील करवानी है, प्लस है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। अब हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, इस तमाम वैल्यू को नीचे उतार लेंगे, माइनस का 10x की क्यूब प्लस का 37x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 36। अब नेक्स्ट स्टेप के साथ हमने तकसीम करवाना है। पहले हम इस रकम को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको 2 के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 10x की क्यूब। तो वो वैल्यू ढूंढने के लिए आप लोगों को मैंने एक तरीका बता दिया, इस वैल्यू को ना आपने उठा लेना है 10x की क्यूब और इसके साथ तकसीम करवा देंगे 2x स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर के साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 5 10 माइनस का 5 आ गया, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो 1 पावर आ गई, माइनस 5x बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 10x की क्यूब। तो वो वैल्यू मुझे ढूंढने के लिए इस वैल्यू को मैं ऊपर रख के इस वैल्यू के साथ तकसीम करवाऊँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 5x। तो बच्चों मैं माइनस 5x को क्या करवाऊँगा ज़रब, माइनस 5x यहाँ पर भी लिख देंगे, माइनस 5x यहाँ पर भी लिख देंगे। तो बच्चों अब क्या करना आपने, इस माइनस 5x को ना इन दोनों के साथ क्या करवाएंगे ज़रब और इसके नीचे लिख देंगे।
तो बच्चों -5x को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10x की क्यूब। इसको भी -5x के साथ, इस -5x को ना इस -5x को दोनों के साथ ज़रब करवाना है और इसके नीचे लिख देना है। तो ये माइनस 5 दूनी 10 आ गया x की क्यूब, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25, 25x² हो गया। अब बच्चों हमने क्या करवानी है, लामते तब्दील। तो बच्चों ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये जमा है तो मनफी हो गया। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस कैंसल, प्लस का 37x² है, ये माइनस का 25x² है, तो हमारे पास बचेगा 12x²। और ये दोनों वैल्यू नीचे उतार लेंगे, माइनस का 60x प्लस का 36। तो बच्चों अब फिर मज़ीद हमने नीचे वाले स्टेप के अंदर आना है। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवा कर यहाँ पर लिख देंगे। इसको 2 के साथ ज़रब करवाना है, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x² हो गया, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 10x आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 12x²। मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 12x²। तो वो हिंसा ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 12x² ले लेना है और इस 2x² के साथ तकसीम करवा देना है। इस 2x² के साथ 2x² के साथ तकसीम करवा देंगे, x² के साथ कैंसिल, 2 6 12 6 आएगा हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर भी +6 कर देंगे और यहाँ पर भी +6 कर देंगे। अब इस 6 को ना इन तीनों वैल्यू के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। 6 को इन तीनों वैल्यू को 6 के साथ, इस 6 के साथ ज़रब करवानी है। 6 दूनी 12x² हो गया, इसको भी 6 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60x, इसको 6 के साथ ज़रब करवाएंगे, 6 6 36 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये लामते तब्दील प्लस है तो मनफी हो गया, मनफी है तो जमा हो गया, जमा है तो मनफी हो गया। तो ये इसके साथ कैंसल, बाकी क्या आ गया 0। तो हमारे पास जज़रुल मुरब्बा कौन सा बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली हमारे पास क्या आ गई, जज़रुल मुरब्बा। साथ हमने प्लस माइनस लिखना होता है, x² माइनस का 5x प्लस 6। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 3, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हम जोज़ नंबर इसका 3 करेंगे। तो जोज़ नंबर हमारे पास 3 है और हमें दे दिया 9x की 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 7x² माइनस का 2x प्लस 1। तो बच्चों हमने इसको तकसीम के ज़रिए हमने क्या मालूम करना है, जज़रुल मुरब्बा। तो इस रकम को पहले अंदर रख लेंगे, 9x की 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 7x² माइनस का 2x प्लस 1। तो बच्चों पहला स्टेप हम किस तरह मालूम करते हैं, मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 9x की 4। तो वो जोड़ा हमें कैसे मालूम करते हैं, मैं क्या करूँगा, इस 9x की 4 का मैं जज़र ले लूँगा। तो 9 का जज़र 3 आ गया, तो ये x की 4 का जज़र आ गया, ये 9 का जज़र तो 3 आ गया, x की 4 का जज़र, इसको मैं लिख सकता हूँ x की 4 जज़र की कीमत 1/2, तो ये 2 दूनी 4, तो मेरे पास 3x²। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 9x की 4। तो वो जोड़ा कैसे मालूम करते हैं, इस पहली रकम का आपने जज़र ले लेना है, जज़र लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x²। तो बच्चों यहाँ पर भी मैं 3x² के साथ 3x² यहाँ पर भी लिखूँगा। 3x 3 3 9 आ गया, x² के साथ ज़रब करेंगे तो ये x की 4 आ गया। तो बच्चों ये अब अलामतें तब्दील करवा देंगे, ये प्लस है तो मनफी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया माइनस 6x की क्यूब प्लस 7x² माइनस का 2x प्लस 1। तो बच्चों अब हमने नीचे वाले स्टेप के अंदर आना है, यहाँ पर इसको पहले 2 के साथ ज़रब करवानी है हमने, 2 3 6x² आ गया। तो बच्चों हमने इस 2 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों ये 6x² है,
तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए -6x की क्यूब। तो वो वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से -6x की क्यूब, और इसको तकसीम कर देंगे इस वैल्यू के साथ। तो तकसीम करेंगे 6x² के साथ, 6 के साथ कैंसिल, तो ये x² है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो 1 पावर आ गई, -x आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर भी -x लिखूँ और यहाँ पर भी -x कर दूंगा, अब इस -x को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों -x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा -6x की क्यूब, -x को -x के साथ ज़रब करेंगे तो ये +x² हो गया। इस -x को दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये जमा तो मनफी हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 6x² और ये माइनस का 2x और ये वाला +1। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। 2 के साथ ज़रब करवाएंगे इसको, तो ये 2 3 6x² हो गया, माइनस का 2x आ गया। इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6x² हो गया, माइनस का 2x आ गया। बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 6x²। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, वो वैल्यू मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पहली रकम उठा लेंगे 6x² और इसको तकसीम करवा देंगे इस वैल्यू के साथ। तो 6x², 6 के साथ कैंसिल क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर भी +1 कर देंगे और यहाँ पर भी +1 कर देंगे। इस 1 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों तो हमारे पास इसको 1 के साथ, इस 1 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे, इसके नीचे लिख देंगे। 1 को ज़रब करवाएंगे तो ये 6x² हो गया, इसको 1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 2x आ गया, इसको 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो जमा हो गया, ये जमा तो मनफी, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या आ गया 0। तो बच्चों हमारे पास अब जज़रुल मुरब्बा कौन सा बनेगा, ये वैल्यू बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +-3x² माइनस का x +1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।